हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे शेयर करना है आप लोगों से, जो कि मुझे सुबह से रिसीव हो रही थी। बट कहीं ना कहीं मैं अपनी उस ऊर्जा को दबा रही थी कि मुझे लगा कि नहीं हो सकता है कि ये सिर्फ मेरा एक भ्रम हो। लेकिन जब कायनात को कुछ बाहर लेके आना है तो वो उसके पास हज़ार रास्ते हैं। और कुछ ऐसा ही होता है यूनियन, जब यूनियन होना होता है ना, तो कायनात आपके लिए हज़ार रास्ते ढूंढ लेती है। जब आपको लगता है कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है, और तब कहीं ना कहीं से रास्ता बन ही जाता है। फ़िलहाल तो मैं बात कर रही हूँ मेरी आज की चैनलिंग की, जो मुझे आज की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिसीव हो रही थी, बट कहीं ना कहीं मैं खुद को सप्रेस कर रही थी। मेरी LGBT कम्युनिटी की एक सब्सक्राइबर है जो मुझसे 1 साल से भी ज़्यादा समय से जुड़ी हुई है, एंड शी इज़ डूइंग गुड। बहुत अच्छा कर रही है वो अपनी अपनी इस जर्नी पे। और आज उन्होंने मुझसे अर्जेंट सेशन लिया। बिल्कुल विदिन हाफ एन आवर मैंने उनको वो सेशन दिया, और कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया मेरी उस एनर्जी को बाहर लाने में कि नहीं, मुझे ये बताना है। इस बात को, इस चैनलिंग को बताने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगी अबाउट द बॉडी मर्ज। आज से लगभग 1-1.5 साल पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था बॉडी मर्ज, और मेरे ख्याल से ट्विन फ्लेम कम्युनिटी में आपने कहीं नहीं सुना होगा अब तक बॉडी मर्ज के बारे में। पहले तो सोल मर्ज जब बनाया था मैंने वीडियो, तो हर जगह सोल मर्जिंग की बातें बहुत ज़्यादा हो रही थी, ठीक है। बॉडी मर्ज की बात अब तक कहीं नहीं हुई है, इसीलिए आप लोगों ने शायद ही बहुत कम लोगों ने सुना होगा। और बॉडी मर्ज होता भी बहुत कम लोगों के बीच में है, क्योंकि हमारे अंदर इतना पेशेंस होता ही नहीं है। हम जर्नी को पूरा होने से पहले ही बाबा कोशिश करते हैं कि डीएम से बात हो जाए और डीएम हमसे मिल ले। तो इनफैक्ट आपकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन होती है कि आप डीएम से पहले ही मिल लेते हो, चाहे वो मिलने के बाद आपकी जर्नी, मिलने के बाद उतनी ब्यूटी आपके रिलेशन में रहे या नहीं रहे, बट आप क्योंकि कहीं ना कहीं कायनात के काम में इंटरफेयर करते हो। जैसे कि आज सवेरे की वीडियो में डीएफ ने बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया था। 1+1 अगर यूनिवर्स ने कहा है 0 होना है, तो वो 0 ही होना है। उसको आपको आपको क्वेश्चन नहीं करना कि नहीं 1+1 तो 2 ही होता है। इस लेवल का सरेंडर जब आप नहीं करते हो, और आप जब अपनी ईगो को सामने लेके आते हो, और ज़बरदस्ती अभी टाइम नहीं हुआ है आपके डीएम से मिलने का, पर भी आप ज़बरदस्ती मिल रहे हो, कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो, ठीक है ना। और हम मीटिंग कर लेते हैं, मीटिंग हो भी जाती है क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी यूनिवर्स पे जा रही हो, यूनिवर्स आपकी इच्छा पूरी करता भी है कि कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपकी जर्नी में बीच में आ जाता है, ठीक है। आप मिल लेते हो, पर उसके बाद जर्नी क्या होती है, हाँ ठीक है मिल रहे हैं, पर अभी वो खूबसूरती नहीं है हमारे कनेक्शन में। ज़्यादा बात नहीं होती, महीने में एक आध बार ही कोई कॉल आ जाता है तो आ जाता है, वरना अब बस मैंने अपनी ज़िंदगी से एडजस्टमेंट कर लिया। तो ये एडजस्टमेंट अगर पहले कर लेते तो क्योंकि हमारे अंदर वो पेशेंस ही नहीं है, और इसलिए बहुत कम लोग बॉडी मर्ज एक्सपीरियंस करते हैं। तो अब बॉडी मर्ज होता क्या है मैं ये बताती हूँ। मेरे आई विल टैग द लिंक बॉडी मर्ज। अगर सर्च करोगे आप माई पर्पस पर्सनल मिशन एंड बॉडी मर्ज सर्च करोगे तो आपको मिल भी जाएगा। तो होता क्या है कि जब आप अपनी जर्नी पूरी कर लेते हो, आप बिल्कुल एक बहुत ही कॉन्स्टेंटली हाई वाइब्रेशन में रहते हो। चाहे कितना भी आपका टेस्ट आ रहा हो, ट्रिगर आ रहा हो, आप नम्ड आउट नहीं होते हो। आपकी कहीं भी आपकी एनर्जी ऐसी नहीं होती है कि नहीं, अब ना आप रनर एनर्जी में होते हो, ना आप लो एनर्जी में होते हो, ना किसी भी अटैक से आपको फ़र्क पड़ता है। आप सिंपली हाई वाइब में रहते हो, ठीक है। तब जाके सोल मर्जिंग आपकी हो चुकी होती है, ठीक है, और आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता है, और एकदम से वो इंसान बिना किसी कॉन्शियसली प्लान किए आपके सामने आ जाता है। मुझे आज भी याद है कि मैंने अपने पिछले बॉडी मर्ज की वीडियो में एक एग्जांपल दिया था ट्रेन का, कि सपोज़ आप ट्रेन में बैठे हो, आप ट्रेन में कहीं जा रहे हो और यू डोंट नो, और आपका पर्सन भी नहीं जानता हो, एकदम से वो सामने की सीट पे आके बैठ जाए, या आपके बगल में आके बैठ जाए, या आप लोगों की आसपास सीट हो और आपकी नज़र टकरा जाए। जहाँ हम लोग फिज़िकली हमारी बॉडी मिलती है बिना कॉन्शियस प्लान के, अचानक
वो डिवाइन प्लान होता है और वो बॉडी मर्ज होती है, और वो बिल्कुल परमानेंट यूनियन उसी को ही बोलते हैं। यहाँ लोगों ने आजकल अपनी डेफिनेशन परमानेंट यूनियन की कुछ और कर ली है। परमानेंट यूनियन मतलब कि शादी इज़ नॉट द परमानेंट यूनियन। एक्चुअली बॉडी मर्ज इज़ द परमानेंट यूनियन, जो मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि सोल मर्ज जो होती है और फिर आपका एक हार्मनी होती है कि हाँ हम लोग मतलब कन्फेस करते हैं, वो आपकी एक हार्मोनियस यूनियन होती है। और जब बॉडी मर्ज होती है उसको एक्चुअली में परमानेंट यूनियन कहते हैं। फिर आपकी शादी होती है या नहीं होती, दैट इज़ अप टू योर कर्मा। ठीक है, तो कर्मा, मैरिज इज़ अ कर्मा ओनली, इसको आप लोग परमानेंट यूनियन नहीं कह सकते हो। बट बॉडी मर्ज जब अनकॉन्शियसली होती है बिना किसी प्लान के, वो परमानेंट यूनियन होता है। ठीक है, अभी प्रॉब्लम क्या हो चल रही है, जो अब जो एनर्जी है, जो चैनलिंग मुझे बतानी है आपको, वो ये है कि कुछ डिवाइन फेमिनिन हो सकता है 20% हो, 30% हो। जब आपकी जर्नी पे आपका डीएम आता है, ठीक है, बबल फेज होता है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और कहीं ना कहीं हमारी आउट ऑफ पॉजिटिवनेस, हमारा सेपरेशन हो जाता है, राइट। उसके बाद हम जब सेपरेशन होता है तो बिल्कुल आत्मा हाथ में आती है, हम इतना ज़्यादा डर जाते हैं, इतना ज़्यादा डर जाते हैं। और जब हम ऑनेस्टली डिटैचमेंट में रहते हैं, लेकिन हमारा डिटैचमेंट में रहते रहते हम इनर वर्क करते हैं और फिर भी डीएम आता नहीं है। 6 महीना हो गया, 8 महीना हो गया, साल भर हो गया, ठीक है, फिर भी डीएम आ नहीं रहा है। हम डिटैचमेंट में हैं, हम ऑनेस्टली अपना इनर वर्क कर रहे हैं, फिर भी डीएम आ नहीं रहा है। हम थक जाते हैं। ठीक है, थकने के बाद एक स्टेज ऐसी आती है कि आपकी सोच ऐसी हो जाती है कि अब मुझे वो नहीं चाहिए। उसको आप लोग कहते हैं कि कैसे थकने के बाद अगली चीज़ होती है कि आप खुद ही रनर बन जाते हो। आप कहते हो अब मुझे चाहिए ही नहीं। ऐसा नहीं कि आप रनर बन गए हो, आप तो चेज़र ही हो, बट आपने चेज़ करना छोड़ दिया है और आप थक गए हो और आपने अपनी उम्मीद ख़त्म कर दी। तो आपको यहाँ पर टर्म कुछ भी बदलता रहता है अपने आप रनर नहीं हो, बट आप थक गए हो, तो आपने अपनी उस एक्सपेक्टेशन को गिव अप कर दिया है कि मुझे अब नहीं चाहिए, ठीक है मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, तो उसको आप लोग के टर्म में कहा जाता है रनर, जबकि ऐसा कोई रनर एनर्जी नहीं होती है। अब उसके बाद इसके आगे क्या होता है कि कभी कभी आप खुद से सोचते हो कि अब अगर वो सामने आएगा भी ना, तो अब मुझे मिलना भी नहीं है, राइट। और मुझे मिलना भी नहीं, क्योंकि अगर फिर उसे ट्रिगर किया तो मैं बैक टू इतना सारा पेन, इतना सारा इंतज़ार, इतनी सारे स्ट्रगल अब नहीं कर सकती, अब मुझसे नहीं होगा। तो हम अपने ही फियर से इतना डर जाते हैं कि हमको बैक टू, अगर वो आया फिर से ट्रिगर किया, फिर से हमारा सेपरेशन हो गया, तो फिर से मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगी, फिर मुझे रोना पड़ेगा, फिर मेरी आत्मा हाथ में आएगी। फिर आप इतने आगे आने के बाद अपनी ही ओवर थिंकिंग से, ठीक है, आप एक खुद ही एक फियर की एनर्जी क्रिएट करके आप अपने मन में ये सोचते हो कि अब मुझे मिलना भी नहीं है। और अगर वो मिलने का प्लान भी करता है कि बाई चांस फ़ोन पे अगर कॉन्शियसली भी प्लान करते हैं कि हम मिलते हैं, तो अब आप लोग को मिलने से डर लगता है कि कहीं मुझसे गड़बड़ हो गई, तो कहीं फिर से गड़बड़ हो गई और फिर वो चला गया, या फिज़िकल इंटीमेसी करी और फिर वो चला गया और फिर मेरी आत्मा, मेरी जान सूखेगी, फिर मैं तड़पूंगी, इंतज़ार करूँगी। 6 महीने किसी प्रकार से मैंने इंतज़ार कर करके अपने दिल को स्ट्रॉन्ग बना लिया, अब मैं फिर भी सर्वाइव तो कर सकती हूँ, लेकिन अगर वो आके फिर मुझे छेड़ के चला गया तो फिर अब मैं नहीं कर पाऊँगी। तो ये जो सोच है, इस ऊर्जा की, इस सोच की मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी सवेरे से फील हो रही थी, और अल्टीमेटली यूनिवर्स की इच्छा थी कि मैं इसको शेयर करूं। तो मुझे शाम को काउंसलिंग आई और शाम को मैं समझ गई कि ये बॉडी मर्ज का ही वो है। ठीक है ना, तो जब आप इस एनर्जी में आ जाते हो, सपोज़ कि अब आपको लगता है कि मुझे अब नहीं मिलना उस इंसान से, ठीक है, और जब आप ये सोच लेते हो कि मुझे नहीं मिलना है, फिर धीरे धीरे आप फिर से ट्यून करते हो अपने आप को कि अब मुझे हाई वाइब में ही रहना है। अब कोई अटैक आप पे होना बंद हो जाता है, किसी नेगेटिविटी, कोई नेगेटिविटी आपको नहीं रहती, क्योंकि बिकॉज नाउ यू हैव डिसाइडेड कि मुझे हाई वाइब में ही रहना है, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी में अब अकेले ही चलना है, राइट। अब आप कोई भी नेगेटिविटी से ऑपरेट नहीं करते हो, आप हाई वाइब में रहते हो, कोई ओवर थिंकिंग नहीं होती, क्योंकि अब एक ही थिंकिंग होती कि हाँ ठीक है, अब लाइफ में मुझे आगे चलना है। और कहीं ना कहीं आपकी इस स्ट्रॉन्ग विल पावर
कि अब मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है और अच्छे से जितनी भी ज़िंदगी है अच्छे से खुशी खुशी निकालना है, पॉजिटिवली निकालना है। आखिरकार आपने इनर वर्क भी किया है तो अब आप जान चुके हो कि लाइफ में पॉजिटिवली रहना, लाइफ में हाई वाइब में रहना और अपने अपने सारे दिन को अलग अलग फ्रेगमेंट्स में बांट के अपने ज़िंदगी के हर हिस्से को जीना आप सीख चुके हो। तो पूरी ट्रेनिंग मिल गई होती है आपको कि ज़िंदगी के हर हिस्से को जीना है, पैसा भी कमाना है, हमको मस्ती भी करनी है, हमको क्रिएटिव जो हमारी हॉबीज़ हैं उस पर भी काम करना है, हमको स्ट्रॉन्ग भी रहना है, हमको सोल पर्पस भी करना है, ठीक है ना, और हमको खुद को भी मेंटेन करना है। अब सारे फ्रेगमेंट्स पे अब आपने मन लगाना शुरू कर दिया विदाउट दिस थिंग कि वो कभी आएगा या नहीं आएगा। इस सोच से आप बाहर निकल जाते हो और तब लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप कहीं कहीं मिलते हो और वो एकदम से सामने आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आई थिंक ये जो एक्सपीरियंस है ये 10% लोगों में ही होगा, क्योंकि इस लेवल तक आप लोग पहुंच ही नहीं पाते हो। आपको अनकॉन्शियसली इतनी हाई एनर्जी में रहना है, अनकॉन्शियसली विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि मुझे हाई वाइब में भी रहना है, हमको कि नेगेटिविटी का भी कोई मतलब नहीं है, मतलब पॉजिटिविटी से ऑपरेट करना है, हमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कोई वेटिंग नहीं है, कोई ब्लेमिंग एनर्जी नहीं है, उससे भी हमें कोई नाराज़गी नहीं है, उसको भी हम फॉरगिवनेस कर चुके हैं। हमें बस अपनी आगे की ज़िंदगी स्मूथली जीना है विद द डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन को सरेंडर होके एक्सेप्टेंस के मोड में, ठीक है ना, इन द मोड लाइक 1+1=0, बिल्कुल गो विद द फ्लो। इस एनर्जी में आप रहोगे, गो विद द फ्लो के एनर्जी में, ठीक है, जो भी आगे होगा बेस्ट ही होगा मेरे लिए, तब जाके होता है बॉडी मर्ज। लेकिन बहुत से लोग के सिम्टम्स तो होते हैं कि आई एम इन द रनर एनर्जी और मुझे अब उससे मिलना नहीं है, बट बैक टू फिर आप ओवर थिंक में आ जाते हो, बैक टू फिर आप ना चेज़ कर लगते हो, और इस कारण से बहुत रेयरली लोग बॉडी मर्ज एक्सपीरियंस करते हैं। तो मेरा फ़र्ज़ था आपको बताना कि लाइफ में अगर आप इस रनर एनर्जी में आ रहे हो कि आप फियर की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो कि अब मुझे उससे मिलना भी नहीं है, तो प्लीज़ आपको फियर से ऑपरेट नहीं करना है। वो आपका ट्विन है, वो भगवान नहीं है, ठीक है ना, राइट। भगवान की तरह प्रेम करना है उनको 5D में। इस कनेक्शन को समझना है कि एक 5D कनेक्शन है, एनर्जेटिक कनेक्शन है। इस कनेक्शन को आप यूनियन नहीं हुआ, वो मुझसे मिला नहीं, इस तरह की सोच से अपनी सेपरेशन कॉन्शियसनेस को मत क्रिएट करो। आप अपने अंदर एक थॉट डेवलप करो कि ही इज़ ऑलरेडी इनसाइड मी एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड आई विल सिंपली गो विद द फ्लो, ठीक है ना। और हाई वाइब में रहो, पॉजिटिविटी में रहो, कोई फियर नहीं कि अगर वो सामने आ गया तो, अगर नहीं आया तो, लाइक इस प्रकार से मेरा क्या हो गया, मैं डिसबैलेंस हो गई तो, इस प्रकार की ओवर थिंकिंग के अपने सारे इशू को हील करिए, ठीक है ना। तो एट लास्ट ये एनर्जी मुझे शेयर करनी थी क्योंकि बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। तो अगर इफ़ यू रियली वांटेड टू एक्सपीरियंस द बॉडी मर्ज, उसकी कंडीशन सिर्फ यही होती है कि अगर आपका कांटेक्ट बहुत टाइम से नहीं हुआ है फिर भी आपको हाई वाइब में रहना है, कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई खबर नहीं है, कोई टेक्स्ट एक्सचेंज नहीं किया, कोई फ़ोन कॉल नहीं किया, तब भी आपको पॉजिटिविटी से ऑपरेट करना है, नंबर 2। एंड नंबर 3, सिंपली गो विद द फ्लो, दैट्स इट। अपनी लाइफ पे फोकस हो जाइए, कोई ओवर थिंक नहीं। अगर आप कहोगे मैम फिर हमारी शादी का क्या, जो यंगस्टर्स हैं, शादी भी आपकी डिवाइन प्लान के अंडर अपने आप होती है, और शादी के बाद भी आपका पर्सन आपके साथ बॉडी मर्ज हो सकती है, और बिल्कुल भी ये आपने क्रिएट किया है बिलीफ सिस्टम की शादी होनी चाहिए। शादी हो आपकी शादी का हो जाने का या आपके डीएम की शादी होने का आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी से कोई मतलब नहीं है, इसको अंडरलाइन करिए। दिस इज़ अ जर्नी। आपका ट्विन फ्लेम, ऑनेस्टली कहूँ तो रोमांस और मैरिज का आपकी ट्विन फ्लेम से ऐसे कोई भी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि आपकी अवेकनिंग रोमांस के थ्रू होनी है, ठीक है, वो आते हैं इसके थ्रू आपकी अवेकनिंग होती है, राइट।
फिर आप जर्नी पे असेंड होते हो और जर्नी पे असेंड होते होते आप उसी रोमांस को अनकंडीशनल लव में ट्रांसम्यूट कर लेते हो, क्योंकि आप सीख लेते हो कि जिस रोमांस के लिए हम क्रेव कर रहे हैं, इस सॉर्ट ऑफ लव कुछ होता ही नहीं है, ऐसा कोई प्यार होता ही नहीं है। ये सिर्फ बॉलीवुड का क्रिएट किया हुआ कीड़ा है आपके दिमाग में। ऑनेस्टली मैं सबकी ज़िंदगियाँ बचाना चाहती हूँ, ठीक है। अगर रोमांस में आज मैं फंसी होती तो मैं हर दिन आपके लिए वीडियो क्यों बनाती हूँ, मैं भी आराम से अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर सकती हूँ। आज मुझे ये कहने का मन कर रहा है, मैं हर दिन एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि मेरा कर्मा है, मैं एंजॉय कर रही हूँ, बट फिर भी मेरा डेडिकेशन मदर अर्थ के लिए ही है। और जो लोग ये सोचते हैं उनको इंस्पायर होना चाहिए कि जब आपके डीएम आपसे बात होने लगते हैं तो आप भूल जाते हो कि अब हमें आगे मदर अर्थ के लिए भी सर्व करना है। इफ़ यू आर रियली ट्रू टू इनफ्लेम, आप कभी यूनियन इज़ ओनली फर्स्ट स्टेप, उसके बाद आपका मन ही नहीं करता है सिर्फ रोमांस और सिर्फ बातें करने का। यू रियली वॉन्टेड टू गिव, यू वॉन्टेड टू रिटर्न मदर अर्थ को रिटर्न करो। जो आपको मिला है, जो यूनियन मिली है, वो हमें रिटर्न करना है। हमें अपने पास रखना नहीं है, हमें सेल्फिश नहीं बनना है, हमें वापस देना है मदर अर्थ को जो हमें मिला है, उस खुशी को हमें वापस रिटर्न भी करना है, सेवा करनी है। ह्यूमैनिटी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, ठीक है ना। तो जब ह्यूमैनिटी के लिए हम आए हैं तो यहाँ पर शर्त क्यों कि यूनियन होगा तो ही हम ह्यूमैनिटी में सर्व करेंगे। आप आज से सर्व करिए, आज से आप सर्व करिए और पॉजिटिविटी से रहिए, हाई वाइब से रहिए, अपने आप आपका डीएम आएगा। क्योंकि यूनियन कराना तो डिवाइन का हेडेक है। अगर आप सिर्फ अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो यूनियन कराना और मदर अर्थ को सर्व करवाना डिवाइन खुद ज़बरदस्ती आपसे करवाएगा। जैसे कि आज मैं चैनलिंग नहीं कर रही थी पर मुझे फोर्स किया गया, नहीं मुझे रिलीज़ करना है, मुझे अवेयरनेस फैलानी है लोगों को, राइट। भगवान खुद आपकी यूनियन और आपका सोल पर्पस या मदर अर्थ को कैसे, ये आपको चिंता नहीं करनी है, भगवान खुद ही कराता है। लेकिन आपके अंदर इतनी ऑनेस्टी होनी चाहिए कि मुझे कुछ मिला है तो मुझे वो रिटर्न करना है, मुझे सिर्फ खो नहीं जाना है, सिर्फ डीएम की से बातें हो रही है और दिस वे। आई थिंक मैं टॉपिक के बहुत आगे आ गई हूँ क्योंकि मैं इमोशनल हो गई हूँ, क्योंकि आई रियली वॉन्ट कि यू मस्ट नो द रियल पर्पज ऑफ ट्विन फ्लेम्स इज़ द एसेंशन, ठीक है। जैसे कि सुबह की वीडियो डीएफ ने कहा था कि क्रिएशन एंड द असेंशन, यस। आपके बंदे का, आपके ट्विन फ्लेम का पर्पस सिर्फ यही है, नॉट द रोमांस ओनली। द पर्पस इज नॉट द रोमांस ओनली और मैरिज, द पर्पस इज असेंशन। और आप असेंशन में जब आप ऑथेंटिकली फुल्ली असेंड हो जाते हो, अवेकन हो जाते हो, एटलीस्ट आप प्योर हो जाते हो, आपको अपने डीएम की चिंता नहीं करनी है। ओनली यू मेक श्योर कि मैं क्लीन हुई कि नहीं, मैं क्लेंस हुई कि नहीं, मैं प्योर हुई कि नहीं हुई। अगर आप हो जाते हो, डिवाइन अपना सारा काम खुद कराता है। बट आप मत अटको आउटकम के ऊपर। जस्ट लेट्स फील, लेट्स एक्सपीरियंस द बॉडी मर्ज। इतना पॉजिटिव रहिए, इतना हाई वाइब में रहिए, अपने आप डोंट ओवर थिंक, जस्ट सिंपली सरेंडर इन योर जर्नी, ठीक है ना। हर चीज़ डिवाइन प्लान के अंडर अपने आप हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों मुझे सुनने के लिए। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।